जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, निरोग रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें, ऐसी मैं आप सब लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक तंत्र के बारे में बता रहा हूँ और ये तंत्र बहुत ही लाभदायक है और इसको करना भी बहुत आसान है। मैं तो यूँ कहता हूँ हर ग्रस्त व्यक्ति को ये तंत्र करना ही चाहिए, क्योंकि इस तंत्र का संबंध शनिदेव से है। और शनिदेव जब 7.5 में होते हैं या ढैया की स्थिति में होते हैं तो वह कई प्रकार के कष्ट देते हैं, पीड़ाएं देते हैं, परेशानियां देते हैं। तो उनसे बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो बहुत ज़बरदस्त खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही आप ज्वाइन के बटन को दबाकर हमारे चैनल के स्थायी सदस्य बन सकते हैं। दोस्तों ग्रह जब अपनी चाल पर होते हैं और जब उनके कुप्रभाव, उनके दुष्प्रभाव जब इंसान की ज़िंदगी में पड़ने लगते हैं तो वो बहुत नुकसान करते हैं। इसी तरह से शनिदेव का कार्य है। शनिदेव की सब 7.5 लगती है और हर राशि पर लगती है। शनिदेव की 7.5 से कोई भी व्यक्ति बच ही नहीं सकता। शनिदेव का जब ढैया चलता है तो उससे कोई बच ही नहीं सकता। ये सब राशियों पर आते हैं और जिस राशि पर आते हैं ना तो उस समय इनका प्रभाव वो इतना तीव्र हो जाता है कि अगर आपने समय पर उपाय नहीं किया तो ये पूरी ज़िंदगी को तहस नहस कर देते हैं। इनको न्याय का देवता भी कहा जाता है और ये किसी को छोड़ते भी नहीं है, किसी को नहीं छोड़ते। 12 राशियां होती है और 12 राशियां में जितने व्यक्ति होते हैं उन सब के ऊपर इनका प्रभाव होता है। जब शनि की 7.5 लगती है या ढैया लगता है तो हमारे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। हम किसी भी कार्य की योजना बनाते हैं, वो योजना सफल ही नहीं होती। आर्थिक नुकसान लगातार होता रहता है, यानी राजा से रंक बन जाता है आदमी, इंसान। ऐसी दुर्दशा हो जाती है, वो दर दर का भिखारी बन जाता है। वो लोगों के सामने एक एक पैसे के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति कर देते हैं ये। इसके साथ ही घर में लड़ाई झगड़े कलह का वातावरण बन जाता है। पड़ोसियों से मनमुटाव शुरू हो जाता है। पारिवारिक रिश्तेदारों में उनमें अनबन शुरू हो जाती है। ये सारे काम होते हैं जब शनि की 7.5 चलती है या शनि का ढैया चलता है। इसके साथ ही दुर्घटनाओं के योग भी बनते हैं। हाँ, हाथ पैर टूट जाते हैं और बहुत सी बार तो ऐसा भी होता है कि लोग मर भी जाते हैं एक्सीडेंट में, दुर्घटनाओं में, है ना। तो इसलिए इनकी इस बुरी नज़र से बचने के लिए, बुरी नज़र का प्रभाव खत्म करने के लिए अगर आप शनि के उपाय करेंगे तो उससे इनका दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में जो है इस तरह की उथल पुथल जो होती है ना, वो उथल पुथल बिल्कुल समाप्त हो जाती है। आपको नुकसान होना बंद हो जाता है। अगर आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कहीं भी धंधा रोजगार करते हैं तो उस धंधे में जो नुकसान हो रहा है ना वो ख़त्म हो जाएगा। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है आपका
सब लोगों में सद्भाव बना रहेगा, अपने बॉस के साथ, अपने कर्मचारी साथियों के साथ में, अगर इनका उपाय करते रहे तो। नहीं तो जो है स्थितियां बहुत ही प्रतिकूल हो जाती है। ये जगह भी छुड़ा देते हैं, संपत्तियों को बिकवा देते हैं, जमीन जायदाद को बिकवा देते हैं, मकान को बिकवा देते हैं, आदमी दर दर का भिखारी बन जाता है। ऐसी स्थितियां कर देते हैं ये, है ना। तो इसलिए शनि के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए तंत्र मंत्र यंत्र ये सब हमारे शास्त्रों में मौजूद हैं, और उनको अगर आदमी करता है, इंसान करता है, तो शनि के दुष्प्रभाव वो समाप्त हो जाते हैं। शनि की जो क्रूर दृष्टि होती है ना, वो क्रूर दृष्टि समाप्त हो जाती है, और आपका जो जीवन तहस नहस होने वाला है उससे आप बच जाते हैं। या आप परेशानियों में घिर चुके हैं, कई तरह की बाधाओं में घिर चुके हैं, कई तरह की बीमारियों में घिर चुके हैं, उससे भी निजात मिल जाती है। हाँ, अरे ये ऑपरेशन के योग भी बना देते हैं। हाँ, आपको कुछ ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें जो है ऑपरेशन होना ही होना है, और उस ऑपरेशन में हो गए 3 लाख खर्च, 5 लाख खर्च, इस तरह से ये खर्चा करवाते हैं। हाँ, और कुल मिलाकर के जो है आदमी बहुत परेशान हो जाता है, इंसान परेशान हो जाता है, यानी उसका घर बार पूरी तरह से नष्ट ही हो जाता है। तो इस तरह से जो है शनिदेव की जो 7.5 है और ढैया है ना, ये पूरी तरह से अपना काम करते ही करते हैं। हाँ, इनके दुष्प्रभाव उन लोगों पर कम हो जाते हैं जो इनकी आराधना करते हैं, जो इनकी सेवा करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि हमारे इसमें वनस्पति जगत में कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिनका अगर हम तंत्र प्रयोग करें तो उससे शनि के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। उसमें सबसे पहले तो पीपल का नंबर आता है। पीपल का जो पेड़ है ना, इस पर आप रोज़ाना जल चढ़ाएं और वहाँ बैठ करके, आसन साथ में ले जाए, वहाँ बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक पाठ करें हनुमान चालीसा का, और तेल का दीपक जलाएं, सरसों के तेल का दीपक। अगर आप इस तरह से करते हैं तो उससे भी शनि का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप शमी वृक्ष होता है, जिस तरह से पीपल का पेड़ होता है ना, वृक्ष होता है, उसी तरह से शमी वृक्ष होता है। शमी को खेजड़ी का वृक्ष भी बोला जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, है ना। तो ये वृक्ष लगभग सभी जगह पाया जाता है हिंदुस्तान में, खेजड़ी का वृक्ष, शमी वृक्ष, है ना। लेकिन ये राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है। हाँ, ये हमारे राजस्थान में जो रेगिस्तानी जो इलाका है ना, वहाँ पर ये बहुतायत से पाया जाता है। हाँ, रेगिस्तान में तो खेजड़ी के ही वृक्ष ज़्यादा होते हैं, है ना। लेकिन ये और भी जगहों पर आसानी से मिल जाता है। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि एक खेजड़ी का पौधा ला करके और उसको आप अपने घर में लगा लें, अगर आपके पास जगह हो तो, या आप उसको गमले में लगा लें, है ना। तो उससे भी आपका शनि का जो दुष्प्रभाव है आपकी कुंडली में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी राशि में, वो कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। और रोज़ाना उस पर दीपक जलाओ, शमी वृक्ष के नीचे रोज़ाना तेल का दीपक जलाओ। तो इस तरह से जो है शनि का प्रभाव, जो बुरा प्रभाव चल रहा है, वो बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही एक उपाय और है। अगर आपके पास कहीं शमी वृक्ष है तो शनिवार को आप स्नान करके और वहाँ जाएं, शमी वृक्ष के पास जाएं, और जाकर के आप उसके सामने दीनहीन बन जाएं कि आपका अस्तित्व कुछ भी नहीं है, आप बहुत दीन हैं, बहुत गरीब हैं, बहुत हीन स्थिति में हैं। ऐसा दीनहीन मानसिकता बना करके और आप उस शमी वृक्ष से लिपट जाएं, यानी अपनी दोनों बाहें उस वृक्ष पर लिपटा दें, है ना। उस वृक्ष को अपनी बाहों में ले लें और जो है 5 मिनट 10 मिनट तक आप उससे लिपटे रहें। लेकिन उस समय आपकी भावना ये होना चाहिए, आंतरिक भावना ये होना चाहिए कि मैं बहुत दीनहीन हूँ, मैं बहुत बुरी स्थिति में हूँ,
मेरी मदद कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इस तरह से अगर आप रोज़ाना करते हैं तो उससे भी शनि का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है या शनि का ढैया चल रहा है, तो आप शनिवार के दिन आपके पास जो है काले हकीक की माला होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित काला हकीक माला लेकर के, और आप शमी वृक्ष के पास जाएं, वहां पर काला आसन बिछा करके बैठें, अपने सामने तेल का दीपक जला लें, और ये जो मंत्र है इस मंत्र की आप कम से कम 1 माला तो करें ही करें। अगर आप 3 करते हैं, 5 करते हैं या 11 माला करते हैं तो वो तो और ज़्यादा उत्तम रहेगा। लेकिन अगर ज़्यादा नहीं कर सके तो कम से कम आप 1 माला इस मंत्र की जरूर करें। मंत्र इस प्रकार है, शम शनिश्चराय नमः, शम शनिश्चराय नमः, शम शनिश्चराय नमः। बहुत छोटा मंत्र है भगवान शनिदेव का। इस मंत्र के 1 माला करके आप उठ करके वहाँ आ जाए। पानी का 1 लोटा भी साथ में लेकर के जाए, तो वृक्ष की जड़ में आप पहले पानी डालें, स्नान कराएं, और फिर उसके बाद में दीपक लगा करके आप इस तरह से 1 माला जप जरूर करें इस शनि मंत्र का। इससे भी आपके दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई आपका विरोधी है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुष्प्रवृत्ति रखता है आपके साथ, जो आपके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करता है ना, वो आपका शत्रु बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। आप शनिवार के दिन वही माला जो काले हकीक की माला है और शनि मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध माला है, उसको लेकर के आप वहाँ चले जाएं। इसी प्रकार से आप जो है पानी का लोटा भी लेकर के जाएं, जल चढ़ाएं और तेल का दीपक जला दें। सरसों के तेल का दीपक जलेगा, ये ध्यान रखना। और काला आसन लेकर के जाएं और वहाँ बैठ करके ये जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र की 1 माला आप जरूर करें। कम से कम 1 माला आप जरूर करें, यानी 108 बार इस मंत्र को जपें माला से। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यम साधे साधे माम रक्ष सर्व दुष्टेभ्यो हुम फट स्वाहा। मंत्र एक बार और पढ़ता हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यम साधे साधे माम रक्ष सर्व दुष्टेभ्यो हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का आप जप करेंगे तो आपका जो विरोधी है, चाहे वह कितना भी बड़ा विरोधी हो, कितना भी दुष्ट व्यक्ति हो, दुष्प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, वो अपनी दुष्टता छोड़ देगा, है ना। वो आपके साथ में दुश्मनी निभाना बंद कर देगा। आजमाया हुआ प्रयोग बता रहा हूं मैं आप लोगों को ये सब, है ना। इसलिए अगर ऐसी स्थिति है आपके जीवन में, कोई दुष्प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कोई दुष्ट व्यक्ति है, कोई शत्रु है, दुश्मन है, तो आप इस मंत्र का जप जरूर करें। कम से कम 1 माला तो जरूर करें और नियम बना लें आप, है ना। तो वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा, वो दुष्प्रवृत्ति छोड़ देगा, वो दुष्टता त्याग देगा। शनि ग्रह के दोषों को समाप्त करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए आप इस प्रयोग को भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आप शनिवार के दिन जाएं और किसी बर्तन में, आप कोई छोटी कटोरी वगैरह हो, उसमें आप थोड़ा सा तेल लेकर के जाएं, सरसों का तेल लेकर के जाएं। शमी वृक्ष के पास जाना है आपको, खेजड़ी के वृक्ष के पास, और जाकर के आपको वो तेल डालना है उसकी जड़ में, है ना, वृक्ष की जड़ में। उस तेल को डालते जाएं और आप इस मंत्र को पढ़ते जाएं, दोहराते जाएं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं श्रीं शनिश्चराय नमः, 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 है ना। इस मंत्र को पढ़ते हुए
और उस तेल की बूंदें आप उसकी जड़ में डालें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 21 बार इस मंत्र को बोलें, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 21 बार इस मंत्र को बोल करके और सरसों के तेल की बूंदें उस शमी वृक्ष की जड़ में आप डालते जाएं और इस मंत्र को बोलते जाएं। अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो इससे शनि ग्रह के जो दोष होते हैं ना, वो दोष समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, उपाय करने से होता है, बैठे रहने से कुछ नहीं होता, देखते रहने से कुछ नहीं होता। आप एक दूसरे का मुंह ताकते रहोगे, उससे कुछ नहीं होगा। आपने गुरुजी का वीडियो देख लिया, सुन लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर आप इन उपायों को नहीं करेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ, प्रयास तो करना ही पड़ेगा और ये प्रयास आपको स्वयं करना पड़ेगा, है ना। आपको एक कार्य और कर सकते हैं। आप जो है घोड़े की नाल की जो अंगूठी है, वो अंगूठी आप अपने दाएं हाथ में मध्यमा उंगली में पहन ले। अगर आपके पास में सिद्ध अंगूठी नहीं है तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं, वो मेरे पास मौजूद है। या सिद्ध अंगूठी जहां भी आपको मिले आप वहां से खरीद सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सामग्री आप मुझसे ही मंगवाओ, आपकी जहाँ इच्छा हो वहां से मंगवा लो, है ना। और मैं ये धंधा भी नहीं करता हूँ, ये मेरा धंधा रोजगार नहीं है ये सामग्रियाँ वगैरह भेजने का। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं जो है तैयार कर देता हूँ और आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ, बस मेरा इतना सा काम है ना। तो इन प्रयोगों को कीजिए, क्योंकि शनि ग्रह जो है ना, जब इनकी 7.5 चलती है, जब इनका ढैया चलता है ना, तो ये जिंदगी में पूरी तरह से उथल पुथल कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि राजा दशरथ के जब शनि की 7.5 लगी ना, तो वो उनको जंगल में ले गया, वहाँ शिकार खेलने के लिए। और वहाँ पर जो है रात के अंधेरे में श्रवण कुमार के तीर लगा उनके बाण से, धनुष से, और जो है उनको श्राप मिले और उन श्राप के द्वारा राजा दशरथ की मृत्यु हुई। उस समय शास्त्र कहते हैं कि जब श्रवण कुमार मारा गया था राजा दशरथ के हाथ से, उस समय राजा दशरथ पर शनि की 7.5 चल रही थी। तो ये इस तरह से क्या है, मानसिकता को भंग कर देते हैं। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है, हमारी बुद्धि को विपरीत कर देते हैं, हम सही ढंग से निर्णय नहीं ले पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको ये उपाय करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और अगर आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे, आपको सफलता मिलेगी, शनि के दोष आपकी ज़िंदगी से समाप्त होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आपने बीच में जो वीडियो के बीच में जो व्हाट्सअप नंबर देखे हैं, आप उनको अपने मोबाइल में फीड कर लें और आप उनके द्वारा मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं हर व्यक्ति की हर समस्या को समाप्त कर दूंगा, मैं नहीं करूंगा, करना आपको ही पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको उपाय बताऊंगा और उन उपायों को आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कैसी भी समस्या होगी वो समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर आप विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं तो। इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।